हम आगे बढ़ेंगे नेकी में बोल के सिलसिले में, और नेकी में बोल के सिलसिले में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो मुख्तलिफ अपना क्या कहते हैं NGOs जो अपनी अपनी जगह पे बहुत सारी काम कर रही हैं, उनको हम यहाँ पे बुलाते रहें, जो केसेस हैं वो आप लोगों से डिस्कस करते रहें। आज भी 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके आँखों का इलाज है, और हमारी कोशिश ये है कि इनके लिए इनको कोई अडॉप्ट कर ले तो बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज LRBT से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, पर सर्टन रिक्वायरमेंट है उस इलाज के लिए कि जनाब हमें इतने पैसे चाहिए और इतने पैसे नहीं चाहिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और थोड़ा सा इस हवाले से साथ दें हमारा। मेरे साथ डॉक्टर फवाद रिजवी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब का माइक खोल दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? प्लीज़ अब तो हाथ मिला सकते हैं, अब तो थोड़ा मसला हल हो गया है। अच्छा, डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझ तक आवाज़ क्यों नहीं पहुँची। बेटा ये माइक दीजिएगा जी। डॉक्टर साहब ये फैमिली आपके साथ है? जी, मैं पहले तो फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। जी, और जी। LRBT से मेरा ताल्लुक है जी, जो कि एक NGO जैसे आपने बताया अभी, और वी आर डीलिंग ओनली इन आई डिजीजेस। जी, जी, बिल्कुल। तो आँख की बीमारियाँ जितनी उसके मद में जितना भी काम होता है वो हम सब करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास जो एक बच्ची बैठी हुई है, ये छोटी सी बच्ची, इसको एक बीमारी थी और ये दोनों बहनें हैं। अच्छा, उन बहनों के बारे में पहले इस तरह बात कर लेते हैं कि इनको एक पैदाइशी बीमारी है जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, या काला पानी। काला पानी? जी हाँ। तो अगर आप गौर से इनकी आंख में अगर कैमरा फोकस करे तो ये देखेंगे कि इनकी काली पुतलियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वो नोट कर रहा हूँ। तो इसको वैसे कहते हैं बूफ्थैल्मोस। बूफ्थैल्मोस का मतलब है बुल्स, या बुल की आंख जैसे बड़ी सी होती है ना, तो इनकी आंख बड़ी है। तो क्योंकि पैदाइशी तौर पे आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से ये आंख का साइज सामने से बढ़ जाता है। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता नज़र जाती रहती है। ठीक है। और ये ऐसी बीमारी है जो कि अगर जिसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बीनाई कभी वापस नहीं आती। इरिवर्सिबल कॉजेज में से एक है बीनाई जाने के। ठीक है। तो ये दोनों बच्चे हैं जिनका हमारे पास जब आए तो काफ़ी जगह से घूमते फिरते आए थे। ठीक है। अब ये इलाज के अंदर 2 प्रॉब्लम है। एक तो स्किल वाइज ये थोड़ा सा मुश्किल है इनका ऑपरेशन, दूसरा महंगा भी है। तो ये बच्चे काफ़ी जगह से रिजेक्टेड थे इन अ वे कि उनको कोई ये भी नहीं बता रहा था कि इलाज है तो महंगा है तो कितना फ़ायदा है। इसका भी यही इशू है? इसका बच्चे कहते हैं पैदाइशी तौर पे जो नाबीना पैदा हुई थी, इसकी दोनों आंखों में मोतिया था। ठीक है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं, जैसे रुबेला है जिसको हम जर्मन मीजल्स कहते हैं, तो ये रुबेला बेबी थी जिसकी वजह से इसकी दोनों आंखों में मोतिया था। तो इसके तो दोनों आंखों का मोतिया आप देखें ऑपरेट हो गया, और ये माशाल्लाह से बहुत बेचैन है, इधर उधर देख रही है, सब छोड़ दो ना उसको, खेलने दो, वो अपना घूमती फिरती रहेगी। अब तो माशाल्लाह कैसी माशाल्लाह देखें, चमकदार खूबसूरत आंखें हैं बच्ची की। अपेरेंटली आप देखें इसमें कोई मतलब नॉर्मलिटी नजर नहीं आई। बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से ये 2 किस्म की बीमारियां होती हैं जो बीनाई में रिवर्सिबल कॉजेज हैं, जिनका इलाज करें तो बीनाई वापस आ जाती है। ये जो दोनों बच्चियों का आप मुझे बता रहे हैं, ये हमारे यहाँ ऑपरेट तो होता है जी बिल्कुल, लेकिन खर्चा ज़्यादा है। जी हाँ। देखिए बच्चे हैं तो उनको बेहोशी में ऑपरेट करना पड़ता है, और फिर ये कि इसके अंदर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं और फिर स्किल ना होने की वजह से कर नहीं पाते। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों बच्चों का ऑपरेशन हो गया है। अब ये है कि जितनी बीनाई है वो रुक गई है, इंशाल्लाह मजीद डैमेज नहीं होगी। अच्छा, वो आप लोगों ने वहाँ तक उसको रोका है और माशाल्लाह से ये रिकवर कर गई है। और छोड़ दें बेटा भाई, ये अच्छे तीनों बहनें हैं क्या? नहीं, ये अलग फैमिली है, वो दोनों अच्छा, ये अलग बिल्कुल फैमिली है, वो अलग फैमिली है। अब इसमें मोतिया के मद में मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए मोतिया बड़ी कॉमन सी बीमारी है, और इस वक्त सबसे जो नज़र कम होने की वजह पाकिस्तान में बीनाई कम होने की वजह है वो मोतिया, ये सफ़ेद मोतिया, ठीक है, या कैटरैक्ट है। और LRBT इसका अगर मैं जिक्र करूं तो हमारा सफ़र आज से तकरीबन 37 साल पहले जब शुरू हुआ, जी बिल्कुल, तो उस वक्त प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस यानी कम नज़र आने और अंधेपन की वजूहात ऑलमोस्ट 2% लोगों में थी पूरे पाकिस्तान में जी। और आज 37 साल बाद ये 0.9% है, जिसमें LRBT का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन द सेंस ये कि हम आज तक 37 साल में तकरीबन 52 मिलियन यानी 5 करोड़ 20 लाख पेशेंट हमारे अस्पतालों से गुजर चुके हैं। अल्लाहु अकबर। और 37 सालों में 5 करोड़ से जायद। जी जी, अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। और माशाल्लाह से हम 50 मिलियन के करीब जो है मतलब 5 मिलियन के करीब ऑपरेशंस कर चुके हैं माशाल्लाह। और ये हमारे 19 अस्पताल हैं जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले हुए हैं और 60 के करीब आई क्लिनिक्स। डॉक्टर साहब मेरे पास ना अभी पिछले दिनों एक और भी केस आया हुआ था, वो आपके पास आए थे, उनका कुछ मेरे ख्याल से नर्व का इशू था, तो उन्होंने वहाँ चेक करवाया LRBT में, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो कह रहे थे कि शायद श्रीलंका में ये पॉसिबल है। तो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो आप लोग आगे रेफ़र करते हैं कि सही कह रहे हैं आप। देखिए बेसिकली जितने इलाज आई के मद में वो सब यहाँ अवेलेबल है। श्रीलंका में तो खैर इतनी एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मुझे याद पड़ता है, नर्व की एक ऐसी बीमारी होती है जो कि पैदाइशी या कंजेंटल होती है, ठीक है, जिसमें नस में आहिस्ता आहिस्ता देखने की सलाहियत कम हो जाती है। हाँ, और उसके लिए आजकल जो नई थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल वो जेनेटिक थेरेपी है, ठीक है, तो जीन थेरेपी है। तो जीन थेरेपी इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, ठीक है। सो इन दोनों बच्चों के लिए अंदाज़न कितना खर्चा जो है वो दरकार है दोनों बच्चों के देखिए लिए? अब माशाल्लाह से इन दोनों के ऑपरेशन हो गए हैं, ठीक है, और अगर इस किस्म का ऑपरेशन हम प्राइवेट सेक्टर में कराएं तो वो 6 फिगर्स में कॉस्ट करता है, लेकिन हमारे पास तो फ्री ऑफ चार्ज होता है। अब इनका फॉलोअप है रेगुलर, जिस दवा की ज़रूरत है वो हम इनको ऑफर करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो मेजर काम था ना इनका वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, ये देखें जी ब्रांच कोड हम दे रहे हैं, आप लोग इन प्यारी प्यारी बच्चियों को देखें, वो सेट पे इस वक्त कैसे घूम रही है, गिर गई, तो खुदा के वास्ते मैं भूल ही गया सारा कुछ। तो बच्चों को हम चाहते हैं कि इनका प्रॉपर इलाज चलता रहे। अकाउंट टाइटल हम चला रहे हैं जी LRBT हबीब बैंक लिमिटेड, ये आप देख लीजिए, ये अकाउंट नंबर है जी, ये अकाउंट नंबर में आप पैसे डाल सकते हैं। LRBT हकीकतन सिर्फ इसलिए नहीं कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनके पीछे भी हम उस दिन बैठ के यहाँ पे बहुत तारीफ़ कर रहे थे LRBT का, और लास्ट ईयर भी ये लोग यहाँ पर आए। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि जी कहीं पे भी जब हमें कहीं उम्मीद नहीं मिल रही थी तो LRBT ने हमारा साथ दिया, और ये हकीकत है। और आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं जी, पिछले 37 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ से ज़ायद इलाज करवा चुके हैं। तो आगे बढ़ें, ज़कात खैरात जो भी आप निकालना चाहते हैं वो करें, किसी 1 2 4 10 का भला हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, हमें भी खुशी होगी। डॉक्टर साहब आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ऐड ऑन कर लें। अकाउंट नंबर हम मुस्तकिल चला रहे हैं, ब्रांच कोड हम चला रहे हैं। जी देखिए बेसिकली मकसद ये है कि मैं आपको अगर ये फिगर्स बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इतना सारा काम हो गया, ब्लाइंडनेस की प्रेवलेंस कम हो गई, लेकिन अभी भी 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बीनाई की मद में इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल। और LRBT टोटली आप लोगों की डोनेशंस पे, खैरात, अतियात, सदकात, इन चीज़ों पे चलता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमारा कोई बिजनेस है जिससे हम कमा के LRBT के अंदर इलाज फ्री करते। सो अगेन इलाज और मुआवजे की इन जैसे बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये हमारा एम या विज़न है कि ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फर्स्ट ग्रेड ट्रीटमेंट ऑफ़र की जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इज़्ज़त नफ्स के साथ इनकी इंटेग्रिटी हर्ट ना हो। दिस इज़ आवर विजन, और ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस कार्य खैर में आप हमारी मदद करें। जी बिल्कुल मदद करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और आई एम श्योर, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप अभी अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके कोई जानने वाले, कोई दूर के जान पहचान वाले, उनको ज़रूर ये बात बताया करें, अच्छी बात कोशिश किया करें कि आगे फॉरवर्ड करें, और लोगों को एक जज्बा और बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो अच्छी बात को आगे ज़रूर बढ़ाया करें। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सक्सेस केस जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये प्यारी सी बच्ची को आप देख सकते हैं, मोतियात आँखों में, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया देख सकती है, रंग देख सकती है, रोशनी देख सकती है। तो बाकी ये दोनों बच्चियाँ भी हैं, अल्लाह करे कि इनका भी इलाज मुकम्मल हो और ये भी दुनिया को उसी नज़र से देखें जैसे हम देखते हैं। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा, हर गली नुक्कड़
और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।